ये धारावाहिक साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत उपन्यास दीवारों से पार आकाश पर आधारित है। इसे धारावाहिक का रूप देने के लिए लेखक की अनुमति से इसमें कुछ जरूरी बदलाव किए गए हैं। समाज में स्त्री के अधिकार की आवाज बुलंद करते इस धारावाहिक के पात्रों का किसी भी जाति, समुदाय, भाषा या व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। मनसुख, मंजू और पूनम तो सोनल को मनाने जाएंगे और उसे लेकर ही लौटेंगे। तो आज शाम की सारी तैयारियां तुम्हें ही देखनी पड़ेगी बेटा। फईबा, सब कुछ हो जाएगा, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। सोनल भी तो इस घर की दीकरी है ना, सब कुछ हो जाएगा। आप दोनों नाश्ता करिए, मैं तैयारियां करती हूँ, ठीक है? बेन, मैं भी आपकी मदद करती हूँ। अरे नहीं नहीं चुटकी, तू आराम कर, यहीं पे बैठ, मैं कर लूंगी सब कुछ। अरे नहीं नहीं बेन, सारा काम आप अकेले कैसे करेंगी? बोलो अम्बे मात की जय। वसुधा बेटा, तुम्हें देखकर मुझे मेरे शादी के बाद की पहली नवरात्रि याद आ गई। जब मैं शादी करके गई थी ना, तब मैंने यही गरबा गाया था। माँ पावाते गढ़ थी उतरा माँ काली रे। बेटा, आज वही गरबा मैं तुम्हें सुनाने जा रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि उसी के ऊपर गरबा हो। जी फईबा। चुटकी, क्या हुआ?
क्या बात है, क्या हो गया? इतना मुंह क्यों बनाया हुआ है? अब मुझे नहीं बताएगी कि क्या बात है? बोलना क्या बात है? मुझे ना आप पर बहुत गुस्सा आ रहा है। गुस्सा है क्यों? आपको सारा काम अकेले क्यों करना पड़ता है? छुटकी, ये मेरा सासरा है, काम तो करना ही पड़ेगा। हाँ, लेकिन घर का सारा काम तो आप पर ही है। और आपकी फई सास दो बातें करती है। यहाँ एक तरफ कहती है कि घर का सारा काम तू अकेले मत कर, और दूसरी तरफ एक ना एक काम दिखाती जाती है। छुटकी, बात को समझने की कोशिश कर। अब देख, मंजू काकी और पूनम ना सोनल को लेने जा रहे हैं, और तूने सुना ना कि आज सोनल को लड़के वाले देखने आ रहे हैं। अब बता, घर की सारी तैयारियां कौन करेगा? मैं बहू हूं ना इस घर की, तो मैं ही करूंगी। फई भी तो थोड़ी मदद कर सकती है ना, इतनी भी तो उम्र नहीं हुई है उनकी। और आपके आने के पहले तो सब कुछ वही संभालती थी ना, और फिर अचानक से सारा काम उन्होंने आप पर क्यों डाल दिया? छुटकी, ऐसा नहीं कहते, पूरी जिंदगी उन्होंने ही तो संभाला है। अब मैं इस घर की बहू हूं तो मुझे ही संभालना होगा ना, ये मेरी जिम्मेदारी है। बहू होने का ये मतलब है कि काम करते जाओ, काम करते जाओ, और कितनी भी थकान हो रुको नहीं? क्या शादी का ये मतलब है? छुटकी, तेरे सवालों का कोई जवाब नहीं है मेरे पास। जवाब है, लेकिन अब देना नहीं चाहती। देख छुटकी, हमें हमेशा ना अपने दुख बड़े लगते हैं और दूसरों के छोटे लगते हैं। लेकिन बेन, मुझे आपकी ये थकान देखी नहीं जाती। छुटकी, अगर हम दूसरों के दुख देखें ना, तब हमें पता चलेगा कि हमारे दुख तो कितने छोटे हैं। याद है मेरी वो सहेली बेला? बेला, वो जो डांस करती थी? हाँ वही। अभी अभी उससे मिलकर आ रही हूँ। उससे देखा तो दिल दहल सा गया। बहुत दुखी है वो। क्यों? शादी के बाद बेला की जिंदगी बिल्कुल बदल गई है। वो अपनी मर्जी का कुछ नहीं कर सकती, जबकि उसने शादी उसी से की थी जिससे वो प्यार करती थी, निशांत। और अब निशांत उसका जरा सा भी ख्याल नहीं रखता है। उसको डांस करने के लिए भी मना कर दिया है, जबकि वही डांस देखकर वो निशांत बेला के प्यार में पड़ा था। आज वही निशांत बेला के डांस का दुश्मन बना बैठा है। निशांत, नाश्ता कर लो। मुझे भूख नहीं है। प्लीज नाश्ता कर लो। तुमने कल रात को भी कुछ नहीं खाया था। कैसे खाऊं? तुम मुझे चैन से जीने दो तब ना। तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो निशांत? मैं तुमसे प्यार करती हूँ। प्यार? तुम प्यार करती तो मेरी बात मान लेती, अपनी मनमानी नहीं करती। तुम भी तो अपनी मनमानी कर रहे हो ना। तुम खुद को सही साबित करने के लिए मुझे झूठा साबित कर रही हो। निशांत, बात झूठे या सही की नहीं है, बात समझदारी की है। हाँ, तो दिखाओ ना अपनी समझदारी। समझना अब तुम्हें है निशांत। तुम भी तो मुझसे प्यार करते हो ना, तो क्या तुम्हें मेरी खुशियों की चिंता नहीं है? तुम अपना इमोशनल ड्रामा बंद करो। हम एक दूसरे के साथ शांति से बैठकर बात नहीं करेंगे तो बात कैसे सुलझेगी? बेला, तुम हमारी जिंदगी को कॉम्प्लिकेटेड बना रही हो। एक औरत का फर्ज उसका घर, परिवार और उसका पति होता है। ये बात तुम भूल गई हो। सच तो ये है कि तुम्हें तुम्हारे डांस के अलावा कुछ सूझता ही नहीं है। ऐसी झूठी बातें बनाना बंद करो निशांत। मैंने हमेशा ही तुम्हें और हमारे घर को अहमियत दी है। ऐसा कौन सा फर्ज है जो मैंने नहीं निभाया? ऐसी कौन सी जिम्मेदारी है जो मैंने नहीं पूरी की? ये सारी कहने की बात है, तुम मुझसे प्यार करती ही नहीं। निशांत, मैं तुमसे बहुत प्यार करती। प्यार करती हो तो फिर मेरी बात क्यों नहीं मान लेती? अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो आज तुम्हें बताना होगा कि तुम मुझसे ज्यादा प्यार करती हो या अपनी कला से। तुम क्यों मेरे प्यार को तोड़ने पर तुले हो निशांत? प्यार में कोई शर्त नहीं होती, सिर्फ समझदारी होती है। और मैंने कभी भी तुम्हारे आगे कोई शर्त नहीं रखी। तुम मेरे सामने अपनी शर्त नहीं, मनमानी रखती हो। निशांत, हम बार बार एक ही टॉपिक पर क्यों लड़ते हैं और हम कब तक लड़ते रहेंगे? जब तक तुम्हारा डांस का भूत उतर ना जाए तब तक। तुम
दो नाव में पैर नहीं रख सकती। तुम हमेशा अपने डांस के बारे में सोचती हो, कभी सोचा है हमारी निजी जिंदगी के बारे में? क्या कमी रह गई मेरे प्यार में निशांत? ऐसी कौन सी चीज है जो मैं तुम्हें नहीं दे पाई? बच्चा, तुम मुझे बच्चा नहीं दे पाई, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ डांस के बारे में सोचा है। माँ बनना तुम चाहती नहीं, क्योंकि तुम्हें डर है कि अगर तुम माँ बनी तो डांस नहीं कर पाओगी। इसीलिए तुम जानबूझकर अपने आप को माँ बनने से रोक रही हो, क्योंकि तुम पर डांस का भूत सवार है। ये झूठ है, बिल्कुल झूठ। भगवान साक्षी है इस बात का कि मेरे दिमाग में कभी ऐसा ख्याल भी नहीं आया। और माँ बनना तो हर औरत का सपना होता है। तो फिर शादी के 4 साल बाद भी तुम माँ क्यों नहीं बनी? ये तो ईश्वर के हाथों में होता है निशान। हम कितना भी चाहे, हम कुछ भी करें, उसकी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। ये तुम्हारी फिलोसॉफिकल बातों का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। मैं फिर से कह रहा हूँ, मुझे साफ साफ जवाब चाहिए। तुम्हारा डांस या मैं? जय श्री कृष्ण बहन, हम लोग सोनल को लेकर आते हैं। सोनल से बात तो हो गई है ना? कहीं वो शूटिंग पे तो नहीं जाने वाली ना? अरे ना बेन, वो सोनल के साथ सब नक्की हो गया। नहीं, मेरा मतलब है कि फोन किया था ना तो वो घर पे ही। अच्छा अच्छा, सारू सारू, तो फिर जाओ। पर मंजू, तू आटली फूल फटाकड़ी थઈને કેમ જાય છે? हैं? वो ललिता बहन, मंजू बहुत दिनों से घर के बाहर नहीं निकली ना, इसीलिए। इतना तैयार होने की क्या जरूरत थी? तू सोनल को लेने जा रही है, कोई शादी में नहीं, समझी? अरे मोटी बहन, शादी में मोटी बहन, शादी में जाऊंगी तो सबसे भारी वाला पटोला पहन के जाऊंगी ना। ये तो ऐसी लपक झपक साड़ी पहन ली है। मोटी बहन, इतनी सारी साड़ी पड़ी है तो मैंने सोचा कितने दिन से नहीं पहनी है तो आज ये साड़ी पहन लेती हूँ। आपको तो मालूम है ना, पड़े पड़े साड़ी में कितने छेद हो जाते हैं? अरे बस कर भगवान, बेन समझी गई थे। बस आज तकलीफ है मंजू ने। अगर उसे कोई एक सवाल पूछो ना तो उसका इतना लंबा जवाब देती है कि अरे जरा कम बोला कर। आज शाम को वो महाराज भाई लड़के वाले को लेकर हमारे घर आ रहे हैं। उनके सामने अपना मुंह बक 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 बंद करना। हाँ? अरे मोटी बहन, मेरे को तो ज्यादा बोलने की आदत ही नहीं है। ये तो आपने पूछा ना कि इतनी तैयार होकर कहाँ जा रही है, अरे फूल फटाकड़ी बोला तो इसलिए मेरे को बोलना पड़ा। आप बोले तो मैं ये साड़ी भी निकाल देती हूँ, इस सादी साड़ी पहन के चली जाती हूँ। अगर तू साड़ी बदलने गई तो हमको देरी हो जाएगी। रहने दे, जो पहना है वही रहने दे, है ना बहन? हाँ, जे पहरू छे बराबर छे। हाँ। ऐसे ही चले जाओ। चल। वैसे मनसुख, कैसे जा रहे हो तुम लोग? टैक्सी में? अरे पण टैक्सी में जाने की क्या जरूरत है? तुम 3 लोग हो ना, रिक्शा में भी जा सकते हो, रिक्शा में जाओ। अरे संजय भी तो है। क्या? नहीं बहन, संजय तो ऑफिस जा रहा है ना, ऑफिस। वो ऑफिस जाते जाते हमें सोनल के यहाँ छोड़ देगा बस। और मोटी बहन, ऑटो में 4 लोग तो नहीं बैठ सकते ना, पुलिस पकड़ लेती है। बाप रे। तो इसीलिए ना संजय टैक्सी रोकने गया है। हाँ, पर संजय को हैरान करने की क्या जरूरत है? उसे ऑफिस जाने दो और तुम तीनों रिक्शा में चले जाओ। हमें कैसे जाना है ये भी ये हिटलर नक्की करेगी। ठीक है बहन, जैसा आप कहें। पूनम दीकरा, तू सोनल की बहन है, उसे अच्छी तरह से समझा बुझा कर घर वापस लेकर ही आना, समझी गई? जी फेफा। चलो। मोटी बहन,
फैबा बहुत लागनशील है और घर के हर सदस्य का ख्याल रखती है, उनसे बहुत प्यार करती है, उनके बारे में सोचती है। चुटकी बेन तू कितलू पण छुपाओ, लेकिन फई का नेचर समझ आ गया है मुझे। बेन आपने नोटिस किया पूनम थोड़ी उदास लग रही थी। हाँ चुटकी, मैंने भी उससे यही सवाल किया पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो भी तो आप ही की तरह है, सच थोड़ी बोलेगी, सब कुछ चुपचाप सहेगी लेकिन अपना मुंह नहीं खोलेगी। मुझे तो लगता है पूनम को सोनल की शादी के बाद से तकलीफ हुई है। अब पूनम सोनल से बड़ी है और बड़ी के होते हुए सब सोनल की शादी करवाना चाहते हैं। बस इसी बात का उसे बुरा लगा होगा। हो सकता है, मैं भी यही बात सोच रही थी। बड़ी के रहते छोटी की शादी होगी तो उदास तो होगी ही ना। वैसे ये सोनल का क्या चक्कर है? चुटकी, सोनल एक्टिंग में अपना करियर बनाना चाहती है और इसी बात को लेकर फैबा उसके खिलाफ है, इसीलिए वो अपने दोस्त के घर रह रही है। तो क्या फई ने उसे घर से निकाल दिया? अरे नहीं नहीं, घर से जाने का फैसला तो सोनल का खुद का था। वो सोनल को ना एक्टिंग का बहुत शौक है और इसी बात को लेकर घर में बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया था। सब लोग उसके खिलाफ हो गए थे, यहाँ तक कि मनसूख काका भी उसके खिलाफ हो गए थे। तो अब फई उसे घर पे वापस बुलाकर उसकी शादी करवाना चाहती है। शायद हाँ। लेकिन फई पूनम के बारे में क्यों नहीं सोच रही? चुटकी, तो इन मामले में मत पड़ प्लीज। इस घर के नियम मुझे कुछ अजीब ही लगते हैं। वसुधा जी बेटा, तुमने संजय को कह दिया है ना मिठाई लाने के लिए? हाँ फैबा, मैंने संजय भाई को बोल दिया है, वो बस मिठाई लेकर ही आते होंगे। पता नहीं कब जाएगा वो। मैंने उसे कब से कहा था कि तुम मिठाई लेकर आना, उसे ऑफिस भी तो जाना था। मैंने उसे अच्छे से बोल दिया था कि पहले तुम मिठाई लेकर आना, उसके बाद ऑफिस जाना। पर उसको तो मनसुख के साथ जाना था, ना वो मनसुख के साथ गया ना मिठाई लेने गया। पता नहीं वो अपने कमरे में कर क्या रहा है। मैं अभी देख कर आती हूँ। जी। एक मिनट, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। हाँ पूछो बेटा। भाई पूनम तो सोनल से बड़ी है ना, तो फिर अब सोनल की शादी पहले क्यों करवाना चाहती है? वो इसीलिए बेटा क्योंकि सोनल अभी ना समझ है, उसके कदम इधर उधर बहकने लगे हैं। और एक बार अगर लड़की के पैरों में शादी की जंजीरें पड़ जाती है ना, तो उसको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होने लगता है। और सच कहूं तो लड़कियों को अपनी मर्यादा में ही रहना चाहिए, इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। पर सोनल तो सीरियल में काम करती है ना, ये तो अच्छी बात है। क्योंकि बेटा आजकल की लड़कियों को अपनी जिम्मेदारी, घर की मर्यादाओं का कोई ख्याल ही नहीं होता। 4 किताबें क्या पढ़ ली, अपनी मन मर्जी से जीने लगती है। शादी की जिम्मेदारियां बोझ लगती हैं उनको। घर में रहने को बोल दो तो मुंह चढ़ जाता है उनका। देखो बेटा, घर की बड़ी होने के नाते मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं उनको सही रास्ता दिखाऊं। मैं कोई दुश्मन नहीं हूं किसी की। अगर सोनल की शादी हो जाएगी तो उसी का भविष्य सुधर जाएगा, समझी? वसुधा, समझाओ अपनी बहन से और हमारी मेहमान से। मैं संजय को बोलकर मिठाई मंगवाती हूँ। चुटकी, क्या जरूरत थी फैबा से इतने सारे सवाल करने की? मैंने तुमसे कहा है ना कि तुम इन सब बातों में मत पड़ो। वो तो अच्छा हुआ मैंने सवाल कर लिया, कम से कम फई के मन में क्या चल रहा है ये तो पता चल गया। फई भी समाज के उन दूसरे लोगों की तरह ही है जो सोचती है कि घर की लड़कियों और बहुओं को घर के अंदर ही रहना चाहिए, सारा काम अकेले बहुओं को ही करना चाहिए। अरे वो ये क्यों नहीं सोचती कि बहुएं भी तो एक इंसान है।
उनको भी थकान होती है। छुटकी, तो फैबा को गलत मत समझ। अब तो मैं बिल्कुल सही समझ गई हूँ बेन। कुछ नहीं समझ रही है तो फैबा को गलत समझ रही है। फैबा बहुत अच्छी है। सोनल को लेकर फैबा के मन में बहुत सारी चिंताएं हैं। तू नहीं जानती, फैबा बहुत लागणशील है और घर के हर सदस्य का ख्याल रखती है, उनसे बहुत प्यार करती है, उनके बारे में सोचती है। छुटकी, बेन तू केटलूपन छुपाओ, लेकिन फई का नेचर समझ आ गया है मुझे। ए छुटकी, क्या सोच रही है? प्लीज देख, अब तू ज्यादा मत सोच। मेरे व्योमेश और वसुधा की नई जिंदगी शुरू होने जा रही है। उनका भी जीवन खुशियों से भर देने वाला, एकदम खुशियों से भर देना। गिरधारी लला, गिरधारी लला, गिरधारी लला, माने चाकर राखो जी, गिरधारी लला, माने चाकर राखो जी। चाकर रहशूं बाग लगाशूं, नित उठ दर्शन पाशूं, वृंदावन की कुंज गलन में, वृंदावन की कुंज गलन में, तेरी लीला गाशूं, मन चाकर राखो जी। ऊंचा ऊंचा महल बनावा, बिच बिच राखो बारी, सांवरिए का दर्शन पाशूं, सांवरिए का दर्शन पाशूं, पहरी कसुंबी साड़ी, मन चाकर राखो जी, मन चाकर राखो जी। हे मारा वाला, आज तक मैंने आपसे जो कुछ भी मांगा है, आपने वो सब कुछ मुझे दिया है। प्रभु, मेरे परिवार पर अपनी कृपा और आशीर्वाद यूं ही बनाए रखना। मेरे व्योमेश और वसुधा की नई जिंदगी शुरू होने जा रही है। उनका भी जीवन खुशियों से भर देने वाला, एकदम खुशियों से भर देना। आज सोनल को भी देखने आ रहे हैं। भगवान, मैं आपसे यही प्रार्थना करती हूँ कि सोनल का भी घर अच्छी तरह से बसा देना। नहीं रजिस्टर साहब, मेरी उस दिकरी की शादी होनी जतिन के साथ। हाँ हाँ, शू बोलो छो? शू करो शू छो कंचे तारा, तू पीछे किधर जा रही है? पापा, पूनम बेन की शादी है जतिन से। भगवान, आ छोकरी शू बोले छ? मम्मी, आप लोगों ने जतिन से बात की तो थी, फिर ये मजाक क्यों? अभी मुझे क्यों आगे कर रहे हो आप?